अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी। सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है। आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें BIS.gov.in पर। देश की नई दिशाएं, तरक्की की नई राहें, नाबार्ड। दुकान बहुत खाली खाली लग रही है। अब क्या बताएं भैया, दुकान भरे में पूंजी लागत है। तुम स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं बनवा लेते? स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड? हाँ, वो गरीब आदमी जिसके पास अपना रोजगार है और जो थोड़ी बहुत बचत कर सकता है, इस कार्ड के माध्यम से अपनी क्षमता के अनुरूप बैंक से ऋण प्राप्त कर सकता है। क्या कह रहे भैया? स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड बनाओ, अपना व्यवसाय आसानी से चलाओ। ये सूचना नाबार्ड द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश भर की प्रसिद्ध सिख हस्तियों के साथ मुलाकात की। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में लगभग 1250 डॉक्टर्स की भर्ती की जा रही है। हरियाणा के रेवाड़ी जिले के गांव खुर्शीद नगर में पराली से बिजली का उत्पादन करने वाला देश का पहला हरित ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 75% युवाओं को नौकरी देने का फैसला युवाओं के हित में है। और पंचकुला की एक अदालत ने एक सरकारी कर्मचारी को भ्रष्टाचार के मामले में 4 साल कारावास की सजा सुनाई। कोरोना के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से संक्रमण के बढ़ते मामले चिंता का विषय है और इसके मद्देनजर हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे सतर्क रहें, दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों की टीका लगवाने में मदद करें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश भर की प्रसिद्ध सिख हस्तियों के साथ मुलाकात की। नई दिल्ली में अपने आवास पर हुई इस बैठक के दौरान श्री मोदी ने उनके साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने जिन हस्तियों के साथ मुलाकात की उनमें दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका, पद्मश्री बाबा बलवीर सिंह सीचेवाल, करनाल के डेरा बाबा जंग सिंह के बाबा जोगा सिंह, शिरोमणी अकाली बुढ़ा दल के बाबा जस्सा सिंह और कार सेवा आनंदपुर साहिब के जत्थेदार बाबा साहिब सिंह शामिल थे। बैठक के बाद यमुनानगर के प्रधान सेवापंथी महंत कर्मजीत सिंह ने सिख समुदाय के लिए केंद्र सरकार की पहलकदमियों हेतु प्रधानमंत्री की सराहना की। दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका ने भी यही विचार व्यक्त किए। नई दिल्ली के सिख फोरम के अध्यक्ष रविंदर सिंह आहूजा ने कहा कि श्री मोदी को सिख धर्म की अच्छी समझ है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि स्वास्थ्य की दृष्टि से पूरे प्रदेश का मानचित्रण करवाने का निर्णय लिया गया है ताकि किसी भी जगह पर उनकी आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य सेवाओं को मुहैया करवाया जा सके। श्री विज हिसार जिले के नारनौंद हलके तथा जींद में पत्रकारों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार हरियाणा में लगभग 1250 से अधिक डॉक्टरों की भर्ती करने जा रही है। श्री विज ने कहा कि इन डॉक्टरों की भर्ती होने के बाद राज्य में डॉक्टरों की कमी नहीं रहेगी। इसके अलावा डॉक्टरों का स्पेशलिस्ट कैडर भी बनाया जा रहा है। हरियाणा के रेवाड़ी जिले के गांव खुर्शीद नगर में पराली से बिजली का उत्पादन करने वाला देश का पहला हरित ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि ये संयंत्र हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी के माध्यम से निजी क्षेत्र की एक कंपनी द्वारा स्थापित किया गया है। खुर्शीद नगर में पराली से तैयार हो रही बिजली को संयंत्र से बिसोहा 33 केवी सब स्टेशन से बिसोहा गांव में बिजली की नियमित आपूर्ति शुरू हो गई है। उन्होंने बताया कि इस संयंत्र में बिना प्रदूषण के 24 घंटे में 600 क्विंटल पराली से 48,000 यूनिट बिजली का उत्पादन शुरू किया गया है। बिजली के उत्पादन के साथ ही क्षेत्र के संयंत्र में लगभग 150 लोगों को सीधे रोजगार भी मिला है। प्रवक्ता ने बताया कि पंचकूला अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी से मान्यता प्राप्त ये पहला पूरी तरह से प्रदूषण रहित संयंत्र है। उन्होंने बताया कि पराली से चलने वाला ये संयंत्र बॉयलर की बजाय बायोमास गैस विधि से काम कर रहा है।
प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि हरियाणा में 75% युवाओं को नौकरी देने का फैसला युवाओं के हित में है। करनाल में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि किसी भी उद्योगपति को इससे डरने की जरूरत नहीं है। एक प्रश्न के उत्तर में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि रजिस्ट्री गड़बड़ी मामले में राजस्व अधिकारियों को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। सरकार केवल दोषी कर्मचारियों के खिलाफ ही कार्रवाई करेगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के धरने पर श्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मुख्यमंत्री इस मामले को खुद देख रहे हैं। उनकी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से पहले बात हो चुकी है, जल्द ही मामले को निपटा दिया जाएगा। पंचकुला के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दीपक गुप्ता की अदालत ने एक सरकारी कर्मचारी को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराते हुए उसे 4 साल कारावास की सजा सुनाई है। हरियाणा राज्य सतर्कता ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि अदालत ने दोषी कर्मचारी पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दोषी कर्मचारी देवेंद्र कुमार कानूनगो के पद पर कार्यरत था, जिसे सतर्कता टीम ने वर्ष 2016 में छापेमारी के दौरान शिकायतकर्ता से सरकारी काम के बदले में 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। सजा का विवरण देते हुए हमारी संवाददाता ने बताया कि अदालत ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 7 के तहत दोषी को 3 साल कैद सहित 5,000 रुपए जुर्माना और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 13 के तहत 5,000 रुपए जुर्माना व 4 साल कैद की सजा सुनाई है। हरियाणा में आज 2100 स्थानों पर 79,000 लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया गया। प्रदेश में अब तक लगभग 4,07,25,000 कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। हिसार में आज 3,249 लोगों का टीकाकरण किया गया। श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक ने आज उकलाना विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। मंत्री ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव में ग्रामीणों की आवश्यकता अनुसार योजनाबद्ध ढंग से विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। उन्होंने गांव भैणी बादशाहपुर में 20 लाख रुपए की लागत से निर्मित जिम, स्कूल में निर्माण कार्यों व डॉक्टर BR अम्बेडकर भवन का उद्घाटन किया। गांव सरहेड़ा और पनिहारी में भी कई विकास कार्यों का उद्घाटन किया। हिसार जिला प्रशासन ने स्थानीय लघु सचिवालय परिसर में महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से मातृत्व कक्ष स्थापित किया है। हिसार की उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी ने आज इस कक्ष का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि लघु सचिवालय परिसर में माताएं अपने नवजात शिशु के साथ भी विभिन्न कार्यों के लिए आती हैं। मातृत्व कक्ष स्थापित करने का मकसद ऐसी माताओं को एकांत स्थान उपलब्ध करवाना है, जहां वे अपने बच्चे को दूध पिला सकें। पानीपत में रोजगार विभाग द्वारा सुरक्षा बलों में जवानों की भर्ती के लिए विभिन्न खंडों के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय में शिविर आयोजित किए जाएंगे। जिला रोजगार अधिकारी प्रदीप चोपड़ा ने बताया कि बेरोजगार युवाओं के लिए 21 से 25 फरवरी तक पानीपत, समालखा, सनौली, खुर्द, बापौली और इसराना में रोजगार मेला लगाया जाएगा। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय परसों 20 फरवरी को फरीदाबाद के 1100 से अधिक दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग भेंट करेंगे। कार्यक्रम माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट द्वारा सेक्टर 7 स्थित माहेश्वरी भवन में आयोजित किया जाएगा। आयोजक महेश गट्टानी और रमेश झवर ने बताया कि जयपुर की भगवान महावीर दिव्यांग सहायता समिति के सहयोग व तत्वावधान में शिविर का आयोजन किया जाएगा। कृषि मंत्री जेपी दलाल के निर्देश पर भिवानी के सेक्टर 13 के मैदान में 15 से 27 फरवरी तक आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय पशु प्रदर्शनी को ऐतिहासिक बनाने को लेकर पशुपालन विभाग ने अलग अलग समितियों का गठन किया है। इस प्रदर्शनी में 12 नस्लों के पशुओं की 53 प्रकार की प्रतियोगिताएं होंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश भर की प्रसिद्ध सिख हस्तियों के साथ मुलाकात की। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में लगभग 1250 डॉक्टरों की भर्ती की जा रही है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। रखते मजबूत इरादे, रहते हम सबसे आगे, रखते मजबूत इरादे, रहते हम सबसे आगे, आने वाला समय हमारा जुगनू है हम इस दुनिया पे, रखते मजबूत इरादे।
5 से 9 साल के बच्चे हर हफ्ते लें आयरन की सिर्फ एक गुलाबी गोली। सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में निःशुल्क उपलब्ध। एनीमिया मुक्त हरियाणा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।